नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परशुराम अडसुल और स्वागत करता हूं आपका इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हालत के बारे में। अगर कोई पूछे पाकिस्तान की जनता को, जनाब पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो वहां के लोग आपको रोते रोते जवाब देंगे कि पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और भूखमरी चल रही है। आखिर इस हालात का जिम्मेदार कौन है? सरकार, जनता या कोई और? चलिए जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान के आज के हालात जानने से पहले पाकिस्तान का आज तक का इतिहास जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आइए चलते हैं 1947 में, जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ और बनाए गए दो मुल्क, एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। आज अगर हम इन दोनों देशों की तरफ देखते हैं तो एक तरफ इंडिया है जो रोज़ अलग अलग नए बुलंदियों को छू रहा है, वही एक तरफ पाकिस्तान है जो ना जाने रोज़ कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। इन दोनों देशों में ऐसा क्या फ़र्क है जो इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क दर्शाता है? पहला फर्क है कमजोर शासन। अगर हम 75 साल का इतिहास निकाल कर देखें तो पाकिस्तान ने आज तक 31 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं। वही हम इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के 14वें पंतप्रधान हैं। और एक बात है जो बहुत ही अजीब है कि पाकिस्तान के आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता देश के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। और हाल ही में जो पंतप्रधान थे वहां के इमरान खान, उनका भी 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ। क्यों नहीं हुआ? वही यार, वही परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। किसी भी देश का अगर ग्रोथ रेट और वहाँ के लोग कितने समृद्ध है वो अगर देखना हो तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम देखा जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ के लोग कितना कमाते हैं, 150 रुपये। और अगर हम भारत की बात करें वहाँ के लोग कितना कमाते हैं तो 40 लाख। लेकिन पाकिस्तान की अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो सिर्फ 13 से $99 पर हेड है। और उनका ग्रोथ रेट जो है वो 22-23 में -1.4% चल रहा है। और 21-22 फाइनेंशियल ईयर में उनका ग्रोथ रेट सिर्फ 4.2% था। तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है उनकी गरीबी। भैया जाहिर सी बात है, जहाँ के लोग कमाते ही नहीं हैं वो तो गरीब तो होंगे ही। लेकिन द प्रिंट ने एक आर्टिकल छापा था 6 अप्रैल को, तो उन्होंने उसमें कहा था कि पाकिस्तान के और भी 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे गिरने की संभावना है। और एक आर्टिकल आया था 2019 में, वो दिया था फॉरेन पॉलिसी ने। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के 1/3 लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। और पाकिस्तान का रैंकिंग जो है वो 189 में से पाकिस्तान 150वें स्थान पर है। अब आप ये बोलेंगे कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है वहाँ का लश्कर। आइए जानते हैं लश्कर यानी पाकिस्तान के आर्मी कैसे जिम्मेदार है उनके हालातों के लिए। पाकिस्तान का एनुअल बजट जब रिलीज होता है तो 20% से भी ज़्यादा हिस्सा उनकी आर्मी को दिया जाता है। फिर भी उनकी आर्मी डिमांड करती है कि हर साल 20% और बढ़ा दिया जाए। वही वहाँ का सोशल सिस्टम जो है, लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, उस पर 5% से भी कम हिस्सा उनको एलोकेट किया जाता है। जब पाक आर्मी की इन करतूतों पर कोई नज़र डालने की कोशिश करता है या फिर वहाँ के नागरिक कुछ बोलते हैं तो उनको एहसास दिलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि भारत अभी भी जिंदा है और भारत के लोगों से और भारत के आर्मी से आपको अभी भी खतरा है, तो हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कोई आपको भी डराता है किसी के नाम से तो आप ना डरिएगा। पाकिस्तान ने सारी धन दौलत उनके आर्मी पर लौटा दी, फिर भी उनकी आर्मी जितना स्ट्रांग होनी चाहिए थी उतनी स्ट्रांग हुई नहीं। भारत के साथ पाक आर्मी ने आज तक 4 युद्ध लड़े हैं। उनमें से 3 जो है वो कश्मीर के लिए लड़े हैं, लेकिन उन चारों में से एक भी युद्ध अभी तक पाक आर्मी ने नहीं जीता है। ये तो देख लिया कि पाकिस्तान किस तरह कंगाल का कंगाल रह गया। अब जरा पाकिस्तान की आर्मी के काले करतूतों पर भी नजर डालते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आर्मी दूसरे देशों के लिए काम करती है, किस तरह पाकिस्तान की आर्मी देश को कंट्रोल करती है और किस तरह पाकिस्तान को बाकी देशों से फंडिंग भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं 1970 में, जब पाकिस्तान आर्मी और अरब देशों के बीच एक एमओयू हुआ था और उसमें लिखा था कि पाकिस्तान के कमांडर ट्रेनिंग देंगे अरब देशों के मिलिट्री को।
उसके बाद 1979 में जब हमला हुआ था मक्का की मस्जिद पर, वहाँ भी पाकिस्तान ने अरब देशों के साथ कुछ हेल्प की थी। उसके बाद 1980 से 1988 तक एक ईरान इराक का युद्ध चलता रहा। उसमें पाकिस्तान ने ये नाटक तो किया था कि हम न्यूट्रल है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट की माने तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ कुछ रिश्ते तब भी तय किए थे। उसके बाद 2015 में सऊदी अरेबिया ने उनको इनविटेशन दिया था यमन ऑपरेशन के लिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी पाक आर्मी ने यमन ऑपरेशन में कुछ नौदल सैनिक भेजकर सऊदी अरेबिया की हेल्प। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कैसे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। दुनिया भर में एक कहावत है कि हर देश के पास एक आर्मी होती है, लेकिन एक आर्मी है जिसके पास देश है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है कि फॉरेन पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। वो ये भी डिसाइड करते हैं कि रूलिंग पार्टी कौन होगी और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। कुछ हद तक वो कोर्ट के फैसलों में भी दखल अंदाजी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि मीडिया को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इससे आप समझ गए होंगे कि स्वायत्त संस्थाओं का स्वतंत्र कितना इम्पोर्टेंट होता है देश के लिए। और उसके बाद उनके पास कुछ फाउंडेशंस है, उनके पास कुछ ट्रस्ट है, जिनके माध्यम से ये कुछ कंपनियां चलाते हैं, जैसे कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़। ये 4 ट्रस्ट के द्वारा 50 से भी ज़्यादा कंपनियां चलाई जाती है। और इन कंपनियों का ग्रोथ रेट जो है वो 2011 से 2015 तक 78% था। भले ही पाकिस्तान इधर खड्डे में गिर जाए, लेकिन ये कंपनियां प्रॉफिट में चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल में। अब देखते हैं कि पाकिस्तान को कैसे फंडिंग होती है दूसरे देशों से। अगर कोई देश किसी देश को फंडिंग करना चाहता है तो वो फंडिंग करता है एजुकेशन के लिए, चैरिटी के लिए, और ये जो फंडिंग है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान को गवर्नमेंट को फंडिंग नहीं दी जाती, उनकी फंडिंग दी जाती है पाकिस्तान आर्मी को। कुछ देश है जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएस, यूके, चाइना, ये देश डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी को फंडिंग करते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो अपना हिडन प्रोपेगेंडा पूरा किया जाए पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। और इन्हीं कारणों की वजह से लोग उनको पुअर नेशन विथ रिच आर्मी के नाम से भी बुलाते हैं। पाकिस्तान की अगर करंट सिचुएशन पे नज़र डालें तो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी सरकार और उनकी आर्मी, इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। और इसके बीच में मरी जा रही है पाकिस्तान की आम जनता, जिनको कई सालों से आर्मी और सरकार ने ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है। पिछले 1 साल से पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा है। उसके पीछे कई सारे रीजंस है। उनमें से पहला रीज़न है कि रसिया ने यूक्रेन पर वॉर किया था। उसकी वजह से तेलों की दामों में बढ़ोतरी हुई और पाकिस्तान को बुरी तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद आता है उनका लोन। उनके पास फॉरेन रिजर्व के लिए सिर्फ 4.3 बिलियन डॉलर्स है, वही उनके ऊपर कर्जा जो है वो 126 बिलियन डॉलर का है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। और इन्हीं कारणों से पाकिस्तान आज महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी के चपेट में आकर खड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की आर्मी ऐसा कर दी क्यों है, तो उसकी जड़ी छुपी है 1947 में, जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान की निर्मित जो है वो धर्म की विचारधारा पे हुई थी और बहुत जल्दबाजी में भी हुई। जिस अंग्रेजों की आश्रय में रहने वाला समाज उनके लिए धर्म बस जीने का जरिया था, लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा और उन्होंने धर्म के बेसिस पर जो है पाकिस्तान की निर्मित करी। पाकिस्तान की निर्मित होने के बाद इन्होंने सारी संपत्ति जो मिली थी वो अपने समाज के नाम कर दी, और इस समाज के पीछे अगला चैलेंज था कि उसकी संपत्ति की रक्षा करना। इसलिए उन्होंने एक जरिया चुना, वो था लश्कर। और लश्कर में सारे अपने नज़दीकी लोग भर्ती किए गए, और लश्कर में अपने नज़दीकी लोग भर्ती करने के बाद जाहिर सी बात है कि सरकार में इनका इंटरफेयर भी बढ़ता गया। पाकिस्तान में जितने भी लश्कर प्रमुख हुए उन सभी ने लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया है, और जो गरीब लोग थे उनको दहशतवाद के लिए प्रेरित किया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोगों में धार्मिक कट्टरता कूट कूट के भरी हुई है, और इंडिया के लोगों के प्रति उनकी जो नफरत है वो भी कूट कर भरी हुई है। पाकिस्तानी लश्कर ने दहशतवाद का जो इस्तेमाल है हमेशा अपना छुपा एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया है, और इसी वजह से दुनिया भर में कई जगह पर पाकिस्तानियों को पर रोक लगा दी गई है, और इसी का नतीजा है वो पाकिस्तान आज भुगत रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें,
कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना भी। धन्यवाद।